हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज ये जो क्लास है ये धुआंधार क्लास होने वाली है, जो कि सभी क्लासेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो। और ये एक ऐसी बेसिक क्लास होने वाली है कि अगर अब नहीं सीखे इससे तो फिर प्रॉब्लम आने वाली है। ये एक बेसिक क्लास अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप जीरो बनकर सीखेंगे और जो जीरो बनकर सीखेगा वो बहुत बेस्ट सीख कर जाएगा। तो ये एक हमारा बेसिक है टेंस का, जिसका मतलब क्या होता है लाल, काल होता है। क्या होता है? काल। आने वाली जितनी भी टेंस में समस्याएं इस एक वीडियो में, हो सकता है ये वीडियो लंबी हो लेकिन आपको आज के बाद इसमें समस्या नहीं आने वाली है। तो देखेंगे टेंस, टेंस को बेटा कहते हैं क्या? काल कहते हैं। यह लाल बना है किससे? यह इसके अंदर जो काम करता है यह बेटा बना है किससे? टाइम प्लस एक्शन से। किससे बना है बच्चा पार्टी? टाइम प्लस एक्शन। देखिए काल का मतलब समय होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा या पढ़ते भी आए हैं, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट का समय। या कह दिया जाए, या कोई भी बात कह दी जाए कि सायकाल, क्या कह दिया जाए बच्चा? सायकाल। इसका मतलब क्या है बच्चा? शाम का समय। सायकाल का मतलब शाम का समय। तो यहां पर जो काल है बेटा ये किसको बतलाता है? समय को बतलाता है। क्या केवल समय को बतलाता है? तो देखेंगे केवल समय को नहीं बतलाता, यह बेटा एक्शन को भी बतलाता है। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा? एक्शन का मतलब होता है कोई भी कार्य को करना। और कार्य मतलब क्या होता है बेटा? कि बेटा वर्ब। क्या होता है बेटा? वर्ब। मतलब जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, और एक्शन वर्ड हमारा किसमें देखने को मिलता है? वर्ब। इट मींस टेंस हमारा यह बतलाता है बच्चा कि हमारी जो वर्ब है ना, हमारी जो वर्ब है ना वह किस समय में एक्शन कर रही है, मतलब किस टाइम में एक्शन कर रही है। हमारी जो वर्ब है वो किस टाइम में चल रही है। इट मींस यहां पर जो टेंस है, जो टाइम है, इस टाइम को बेटा तीन भागों में बांटा गया। प्रेजेंट, सेकेंड इज पास्ट, एंड थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप जैसा कि जानते हैं बच्चा, प्रेजेंट को कहते हैं क्या? वर्तमान काल। क्या कहते हैं बच्चा? वर्तमान काल। पास्ट को कहते हैं बच्चा क्या? भूतकाल। और लाल फ्यूचर को क्या कहते हैं? भविष्यकाल। क्या कहते हैं? भविष्यकाल। तो यहां पे इस चीज को समझेंगे, भविष्यकाल फ्यूचर को कहते हैं। यहां पर एक बात को समझेंगे, यह बेटा क्या है? टाइम है। यह केवल क्या है? टाइम है। कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान का समय, अभी कोई चीज चल रही है तो ये वर्तमान की बात हो गई, जो चीज गुजर गई वो पास्ट की बात हो गई, फ्यूचर जो आने वाला है। तो ये तो बेटा हो गए क्या? टाइम की बात हो गई। अब हुआ क्या, इन सभी के आपने फोर पार्ट्स पढ़ रखे होंगे। ये एक्चुअल में टोटल टेंस हमारे कितने होते हैं? 12 होते हैं, क्योंकि तीनों के बेटा प्रत्येक के ईच के फोर पार्ट होते हैं। तो ये लाल कितने बनते हैं? 12 बनते हैं। तो इनके बनने की कहानी यही है बच्चा कि ये तो टाइम है कि भाई प्रेजेंट, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट की बात हो गई। आप जब वीडियो ये देखेंगे मैं पढ़ा चुका हूं, ये बात पास्ट की हो गई। और बेटा फ्यूचर मतलब आने वाला समय, जो भविष्य का है, जो आने वाला है। तो लाल यह हमारा जो टेंस है वो टाइम प्लस एक्शन से बना। टाइम ये 3 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये घड़ी वाला समय नहीं है, जब घड़ी नहीं थी तो ये वो समय है। बात क्लियर है कि एक अभी, एक गुजर गया, एक तो चल रहा। अब बात करें बच्चा एक्शन की, तो यहां पर टेंस में हमें 4 एक्शन दिखाए गए। कितने एक्शन दिखाए गए बेटा? 4। मैं उनके यहां नाम लिख रहा हूं बेटा। इंडेफिनिट, ये 4 एक्शन हुए। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और लाल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बच्चा है क्या? ये बेटा एक्शन है। ये लाल क्या है? एक्शन है। ये क्या है बेटा? एक्शन है। ये जो है एक्शन है। एक एक्शन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और अनदर ये रहा। ठीक है,
ये बेटा क्या है, एक्शन है ना। तो यहां पर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको समझेंगे बेटा। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस एक एक्शन है। क्या है, एक एक्शन है। अब कॉन्टिन्यूअस एक ऐसी प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस जो कोई चल रही है, कैसी है, चल रही है। जैसे हम लोग कहते हैं प्लेइंग द गेम, मतलब गेम खेल रहे, जो प्रोसेस उस समय हो रही हो। तो इसका संबंध बच्चा किससे है, राह से। किससे है, राह से। राह का मतलब आप समझना कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, हम प्रेजेंट को कैसे पहचानते, कहीं भी क्या लिखा हो है कि बात हो रही हो, और पास्ट का मतलब था, है ना, था मतलब था, थी, थे, इस संबंध में। और फ्यूचर मतलब होगा या गागी गे, इस संबंध में हमें फ्यूचर समझ में आता। कि मैं घर जाऊंगा, इसका मतलब जाऊंगा, गा समझ में आ गया। मैं घर जा रहा हूं या जाता हूं, मतलब प्रेजेंट की बात। मैं घर गया था, इससे हमें पता चल रहा है ये फ्यूचर की बात है। तो यहां पे ये एक्शन हुए, लोगों ने यहां पे एक्शन बताई कि अच्छा एक एक्शन हो सकता है कॉन्टिन्यूअस, मतलब कोई व्यक्ति खड़ा है। अब वो जब वो एक्शन करेगा तो क्या क्या उसके कार्य हो सकते हैं उसके जीवन में। तो एक तो हो गया कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट समझते हैं कैसे। मान लो बच्चा मैंने अभी लिखना शुरू किया, आपने कहा देखो सर लिख रहे, मेरा एक्शन क्या है, मेरा एक्शन क्या है, अभी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है, मतलब मैं लिख रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। तो ये एक्शन क्या बना, कॉन्टिन्यूअस। जैसे ही मैं लिख चुका, आपने कहा देखो सर लिख चुके, इट मींस मैं अपना एक्शन क्या कर चुका हूं बेटा, पूरा कर चुका हूं। बेटा परफेक्ट किसको कहा जाता है, जैसे क्लास में बोलते हैं परफेक्ट बच्चा है, मतलब परफेक्ट मतलब वो अपना कार्य कंप्लीट कर लेता हूं। कंप्लीट मतलब अपना कार्य पूरा कर लेता हूं। तो हम कहते हैं ये बच्चा परफेक्ट है, मतलब इसने अपना कार्य कर लिया है, ये अपना कार्य कर चुका है। तो इसका संबंध आपको किससे दिखेगा बच्चा पार्टी, चुका से। किससे दिखेगा, चुका से। अब आ जाओ कि मैं लिख रहा हूं, एक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, मैं लिख रहा हूं, एक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस। जैसे ही मैं लिख चुका, आपने कहा देखो सर लिख चुके, ये लिख चुके मतलब मैं अपनी बात क्या कर चुका हूं, कंप्लीट। मैंने यहां लिखा कि राम हैज वॉन द रेस, राम ने रेस जीत ली है। अब बेटा मैं लिख रहा था तब तक तो मेरा एक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूअस था। जैसे ही मैं लिख चुका, आपने कहा सर लिख चुके, इट मींस मेरा एक्शन पूरा हो चुका है, मतलब मेरा एक्शन परफेक्ट हो गया है। तो ये तो कहानी इतनी की हो गई बेटा। अगर मैं यहां पर कहूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो देखो कॉन्टिन्यूअस है बेटा, मतलब मेरा एक्शन चल रहा है। मेरा एक्शन क्या हो रहा है, चल रहा है, अभी प्रोसेस में है, एक्शन मेरा प्रोसेस में है। लेकिन आगे और क्या लिखा है, परफेक्ट। बेटा अगर मैं लिख रहा हूं, बाय द वे मान लो मैं 1 घंटे से लिख रहा हूं, तो 1 घंटे से लिख रहा हूं, इट मींस 1 घंटे से लिख रहा हूं, तो 1 घंटे तक तो कुछ तो मैंने लिखा होगा। और जो 1 घंटे तक लिखा होगा, उतना जो मेरा एक्शन होगा वह बेटा हमारा कैसा हो चुका होगा, परफेक्ट हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा। जो वो एक्शन 1 घंटे वाला था वो परफेक्ट हो चुका, और मैं अभी भी लिख रहा हूं, इट मींस ये एक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है। बात क्लियर, इसको ऐसे समझिए, एक तरीके से और समझिए। मान लो आप जैसे जो है पढ़ रहे हैं और आप स्कूल में गए, तो आप याद कर रहे, तो टीचर ने कहा क्या कर रहे कि याद कर रहे, तो ये कैसी प्रोसेस हो गई आपकी, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आप याद कर चुके, टीचर ने कहा ला सुनाओ याद हो गया, आपने कहा हाँ सर हो गया याद, ये प्रोसेस कैसी हो गई, परफेक्ट, मतलब आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ जाओ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप याद कर रहे, काफी देर से बैठे हो, अब टीचर ने कहा याद हो गया, आपने कहा अभी नहीं। फिर वो आया 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, याद हो गया, आपने कहा अभी नहीं। तो 1 घंटे बाद जब आया तो आपने कहा अभी कर रहे, याद हुआ नहीं, मतलब कर रहे। बेटा जो चीज आप 1 घंटे से कर रहे हो उसमें कुछ तो याद हुआ होगा, 1 पेज 1 क्वेश्चन कुछ तो याद हुआ होगा। जो याद हुआ वही कार्य परफेक्ट है, और जो अभी कर रहे हो वही क्या है, कॉन्टिन्यूअस। इज दैट क्लियर। तो यहां जब भी कॉन्टिन्यूअस आप देखोगे, आपका सेंस किससे आएगा लाल, राह से आएगा। किससे आएगा, राह से। अगर अब आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, किसकी लाल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हमें बताइए आइडेंटिटी, तो क्या बोलेंगे, राह है, रही है, रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तो राह था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट की तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, इसमें आता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रहे थे, प्लस टाइम, इसमें क्योंकि टाइम भी आ रहा था बच्चा, तो प्लस टाइम, ये चीज यहां पर देखने को मिलेगी। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करी जाए तो फ्यूचर मतलब गा या होगा, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट मतलब चुका, फ्यूचर मतलब गा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लाल क्या, रहा प्लस गा, मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस
टाइम। तो यहां से हमें आइडेंटिटी बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे बेटा इनकी हेल्पिंग वर्ब को। किसको देखेंगे बच्चा? इनकी हेल्पिंग वर्ब को। देखो कॉन्टिन्यूअस जब भी होगा, कॉन्टिन्यूअस जब भी होगा बेटा, वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फोर्थ फॉर्म कैसी फॉर्म है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, जो कि जारी रहती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो प्लेइंग, ईटिंग, है ना, ये सब क्या है बेटा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो अपना कार्य पूरा कर चुकी है, वो यहां पर आएगी। बात क्लियर है? अब आ जाओ कॉन्टिन्यूअस बेटा, यहां भी कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां भी जब कॉन्टिन्यूअस है तो यहां भी कॉन्टिन्यूअस है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक, अब देखते हैं बेटा, यहां पर ध्यान देंगे बच्चा, एक बी हमारी वर्ब होती है जिसका मतलब होता है होना। ठीक है, क्या होता है? होना, जिसको हम वर्ब वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है लल्ला क्या? इज, एम, आर। तो बताओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यहां पर लाल क्या लगेगा? इज, एम, आर। और इसकी पास्ट फॉर्म होती है बेटा वॉज और वर। तो बेटा इसकी पास्ट में क्या पढ़ेंगे बेटा? वॉज या वर। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो इसके भी साथ आएगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वॉज, वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहां देखेंगे परफेक्ट। परफेक्ट की एक वर्ब होती है बच्चा क्या? हैव। ठीक है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है हैज और हैव। हैज और हैव। पास्ट फॉर्म क्या होती लाल? हैड। तो यहां पर देखेंगे क्या? हैज या हैव। ठीक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट वाले केस में क्या आएगा लाल? पास्ट परफेक्ट में तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब देखो यहां पे बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे तो लाल जो परफेक्ट है उसको क्या है? हैज और हैव या हैड चाहिए। और कॉन्टिन्यूअस की वर्ब क्या है? बी। और बी की बेटा थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। क्योंकि परफेक्ट को क्या चाहिए? आंधी आए चाहे तूफान, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? हैज, हैव। ये तो परफेक्ट की बात हो गई। और यहां पे मैं लिख रहा हूं पास्ट की बात। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं किसकी बेटा? पास्ट की, हैड। अब चूंकि हैज या हैव है तो परफेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बीन। हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी। ऐसे ही बेटा हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी। इसके लिए टाइम के लिए सिंस और फॉर आएगा। ठीक, ये तो हो गई लाल किसकी बात? प्रेजेंट और पास्ट की। फ्यूचर बेटा हमारा जो है विल और सेल, ये एक अजम्पशन है जिसको देखा नहीं, एक भ्रम है। यहां पर बेटा फ्यूचर में हम मॉडल्स को यूज करेंगे विल और सेल को। तो यहां पे देखेंगे ला कि जो है विल कॉन्टिन्यूअस वर्ब क्या थी? बी। तो फ्यूचर में विल सेल लेकर हम क्या करेंगे? बी लगाएंगे। और बेटा आंधी आ जाए तूफान, वर्ब हमेशा किस फॉर्म में लाल? आईएनजी फॉर्म में। तो विल बी या सेल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें लाल क्या आएगा? हैव था ना परफेक्ट में, तो ये बनेगा बच्चा क्या? विल सेल तो आएगा ही आएगा। परफेक्ट में क्या है बच्चा? हैव। और आंधी आए चाहे तूफान, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लाल? थर्ड फॉर्म। बात क्लियर? तो विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे देखेंगे बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें क्या लगाना है? विल सेल तो आएगा ही, विल या सेल प्लस हैव बीन। विल या सेल प्लस हैव बीन और आंधी आए चाहे तूफान, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे ये तो कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट बेटा एक ऐसा एक्शन है जो कि निश्चित नहीं है। आपने वो डायलॉग सुना होगा, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता हूं मैं डेफिनेटली, मतलब निश्चित करता हूं। ये डेफिनेट का अपोजिट है इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट में लाल क्या होता है? इसमें वर्ब में एस या एस किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से ला? ही, सी, इट, नेम। इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट में अफर्मेटिव में वर्ब में एस या एस। और बेटा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहां पर लाल प्लूरल में वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट केस में। किस केस में लाल? प्रेजेंट केस में। ठीक है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहीं पर बात करी जाए पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में बेटा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर की बात करी जाए लाल तो विल या सेल प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एक ऐसा एक्शन है जो निश्चित नहीं है, जो क्या नहीं है लाल, निश्चित नहीं है, ठीक है, जो क्या नहीं है बच्चा, निश्चित नहीं है। तो ये तो कहानी हो गई बेटा प्रेजेंट की, हेल्पिंग वर्ब की, चारों की। ये हो गई कहानी बेटा पास्ट की, और ये हो गई कहानी किसकी लाल, फ्यूचर की, चारों टेंसेस की, है ना। ये हो गई चारों टेंसेस की कहानी। ये चारों टेंस इनकी हेल्पिंग वर्ब, क्या है बच्चा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसमें समझ में आया होगा कि क्या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्या परफेक्ट है, क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अभी ये एक बेसिक क्लास थी। अब 12 टेंस है, मैं प्रत्येक टेंस का एक एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट एक बार पूरा डिस्कस होगा, उसके चारों जो सेंटेंस उसमें होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, सभी को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही टेंस पर 12 क्लासेस होंगी। अगर आप चाहेंगे तो आपको प्रोवाइड कराएंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाली है। नया सेटअप लग चुका है, नए तरीके से क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। और यहां पर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड्स के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस होंगी। इसमें आपके प्रैक्टिस सेट, अनसॉल्व्ड पेपर, सभी कुछ कराया जाएगा। लगातार वीडियो अब मिलेंगी आपको। तो जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से, देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कराइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी क्लास में। थैंक यू।